क्या इंडिया के, भारत के, हिंदुस्तान के संसद के अंदर आतंकवादी बैठ रहे हैं? इससे पहले इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में G20 जैसा ही एक समारोह यहाँ पर बुलाया गया था। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 100 देश यहाँ भारत में आए और उस समय कितनी कंपनियां भारत में आई। आज कोई भाई मुसलमान है तो उसको देखा जा रहा है तो सीधा आतंकवादी बोला जा रहा है। अगर कोई सिख भाई दिख रहा है तो उसको खालिस्तानी आप बता दे रहे हैं। गोधरा कांड उन्होंने करवा दिया गुजरात में, उस पे जब फिल्म बनना चालू हुआ तो उसको बैन करवा दिया। कांग्रेस ने कभी धर्म पे राजनीति नहीं की और 2014 से 2023 तक इतना नफरत फैल गया है। आज नेशनल मीडिया का बहिष्कार किया जा रहा है और बीजेपी के मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो खुद अब चाहते हैं कि मैं देश की सत्ता से हटूं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अब वो दिन दूर नहीं जब संसद में भी हो जाएगा मॉब लिंचिंग। अब ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। ज्यादा दिन नहीं हुए एआईएमआईएम प्रमुख जो असदुद्दीन ओवैसी है उनका ये बयान आया है रमेश बिधूड़ी के विवादास्पद बयान के बाद। अब इस पे जनता क्या सोचती है और उनका क्या मानना है, इस पे हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप यादव। उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर। देश के सभी गणमान्य जनता को प्रणाम, राम राम। पहली बात तो यह है कि लोक मंदिर जिस दिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, उस दिन हमने क्या पूरा देश विश्व ने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को दिल्ली में जंतर मंतर से सड़कों से घसीट कर उनके प्रोटेस्ट को हटा दिया गया। और उसके बाद जब नया संसद का सत्र बुलाया गया महिला आरक्षण बिल पे, तो उस पे जब चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी, रमेश भिदोड़िया ने किस तरह से एक विपक्ष सांसद को किन भाषाओं का प्रयोग किया, ये देश के लिए नहीं विश्व के लोग आज इस पे तंज कस रहे हैं। क्या इंडिया के संसद के अंदर, बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या इंडिया के, भारत के, हिंदुस्तान के संसद के अंदर आतंकवादी बैठ रहे हैं? इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये देश का दुर्भाग्य है। और आज एक और दूसरा मुद्दा, एक बयान मोदी जी दे रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती पर से कि महिला इंडिया गठबंधन से दूर रहे। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या मणिपुर में जाएं या बृजभूषण शरद सिंह के पास जाएं? आपकी सरकार में सांसद लोगों की तानाशाह, क्रूरता, राक्षसपंथी से हमारी बहन बेटियां, महिलाएं, हमारे देश की आन बान शान बनाने वाली, बढ़ाने वाली वो सेफ नहीं है। आप कैसे बोल देते हो? आपने अभी कहा कि जो विदेश है, अब तो विदेशों में भी ये तंज कसा जा रहा है जिस तरह से यहाँ पे संसद में जो भी कुछ हुआ। लेकिन सत्ताधारी जो लोग हैं उनका कहना है कि विदेशों में तो भारत का डंका बजा, जिस तरह से G20 का आयोजन हुआ या फिर जिस तरह से महिला आरक्षण बिल लाया गया और चंद्रयान 3 के भी वो वाहवाही लूट रहे। तो ये सब क्या तरक्की की निशानी नहीं है? अच्छा, आप G20 को तरक्की मानते हैं? जी, आप बताइए। G20 को तरक्की मानते हैं? आपके सभी दर्शकों को मैं ये बता देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ कि G20 जो है, आप गांव में महिला द्वारा देखते हैं एक समूह बैठाया जाता है। समूह का मालूम है, हमारे गांव के लोग तो जरूर जानते हैं। सामूहिक बैठक होती है और उसमें एक दूसरे से लेन देन होता है। और ये बैठकें आज भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में नहीं हुआ, ये अन्य देशों में भी हो गया। लेकिन इससे पहले, इससे मैं बीच में रोकूंगा, एक सेकंड में मुझे आप काउंटर करने दे कि इससे पहले G20 की अध्यक्षता कभी भी भारत ने नहीं की थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इसलिए वो इसे एक मतलब कि उनका मानना है कि ये जो है भारत के अचीवमेंट की लिस्ट में आता है। G20 का जो अध्यक्षता भारत ने किया, ये भी जानना जरूरी है कि इसका उद्धार कब से हुआ है, निकला कब से, G20 उत्पन्न कब से हुई। मैंने बताया ना, इससे पहले इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में G20 जैसा ही एक समारोह यहाँ पे बुलाया गया था, कार्यक्रम हुआ था जिसमें 100 देशों ने हिस्सा लिया। G20 का मतलब 20 देशों का अलायंस और ये समूह का गठबंधन, ठीक है। और
इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 100 देश यहाँ भारत में आए और उस समय कितनी कंपनियां भारत में आई। 2014 से और 2023 तक अगर देखा जाए तो कितनी कंपनियां भारत, इंडिया, हिंदुस्तान छोड़ के विदेश चले गई और एक भी कंपनी आज भारत में आप जैसा कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय में कई विदेशी कंपनियां भारत में आई, लेकिन ये चीज तो जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 90s के बाद से, उस समय जो विदेशी कंपनियां हैं, चाहे वो मारुति सुजुकी जो इस देश में आई है या फिर हीरो होंडा जापान से आई है या फिर और कई कंपनियां आई है, वो तो 90s के बाद आई है। इंदिरा गांधी के समय में तो गिने चुने कंपनियां थी देश में। जो भी कंपनियां थी आज मोदी जी के कार्यकाल में हुआ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नीतियां, कूटनीतियां आज विफल होते हुए नजर आ रहा है। आप अभी देखिए कि यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री कनाडा के गए, ठीक है, और दूसरे दिन तीसरे दिन बाद लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी एक साठगांठ किए हुए हैं और 2014 से जब ये बैठे हुए हैं और देश ने देखा है और देश जानती है कि सबसे ज्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आज कोई भाई मुसलमान है तो उसको देखा जा रहा है तो सीधा आतंकवादी बोला जा रहा है। अगर कोई सिख भाई दिख रहा है तो उसको खालिस्तानी आप बता दे रहे हैं। इससे नफरत फैलेगा, इससे नरसंहार होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस लोक संसद में, लोक मंदिर में हम बैठ के देश को दिशा देते हैं, आज उसके अंदर क्या बोला जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। अगर इन शब्दों को, इससे कांग्रेस भी तो ज्यादा दूर नहीं है। हरियाणा के जो उपाध्यक्ष है उनका भी अभी मोदी जी को लेके एक बयान आ गया है, उन्होंने भी कह दिया है उनको। क्या बोला है? अब ये मीडिया थोड़ी बताएगी, आप बताइए। नहीं, मीडिया अगर प्रश्न करती है तो उसको बताना पड़ेगा क्योंकि जनता जानना चाहती है। मुझे तो अब रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह के जो बयान दिया है, अब क्या मीडिया दोहराएगी? हम तो बीप करके दिखाते हैं। नहीं, आप दोहरा नहीं सकते हैं, लेकिन बात जो है जनता जानना चाहती है। और मैं जनता देख चुकी है। मणिपुर में आज ये बोल रहे हैं ना कि इंडिया अलायंस से नारी दूर रहे, महिला शक्ति दूर रहे, ठीक है। तो क्या मणिपुर का जब घटना 100 दिन तक मणिपुर जला तो प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस जो 40 गठबंधन लेके प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, वो सिर्फ 20 सेकंड का स्पीच मीडिया पे देने का काम किए और जलता हुआ मणिपुर को छोड़ने का काम किया। आपने देखा हरियाणा में मेवात और हिंदू में लड़ाई हो गया। तो इन बड़े बड़े मुद्दों पे प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। गोधरा कांड उन्होंने करवा दिया गुजरात में, उस पे जब फिल्म बनना चालू हुआ तो उसको बैन करवा दिया। लेकिन एक सवाल और है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं 65 से 70 साल कांग्रेस भी शासन में रही है और कांग्रेस अभी कितना भी कह ले कि वो बहुत कार्रवाई कर रही है, राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ मामले आते हैं, भले कार्रवाई होते हैं, लेकिन जो सरकार है वो रिएक्टिव मेजर क्यों अपनाती है, ना कि प्रोएक्टिव? आज ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई है? क्योंकि 65 से 70 साल तो कांग्रेस रही है सत्ता में, इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई इतने सालों में कि जो महिला विरोधी जो जिस तरह से ये चीजें होती है वो चीज होते ही ना होते ऐसी काम। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि आखिर कांग्रेस ने व्यवस्था बनाई होती तो ये हरकतें होती ही नहीं? जब प्रधानमंत्री मोदी जी की मणिपुर में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, तो ठीक है, और राजस्थान सवाल तो मेरा कुछ और है। ठीक है, आप राजस्थान की, आप गुजरात की बात नहीं लेंगे, राजस्थान की बात आप बराबर ले आएंगे। मैं बताता हूं क्यों ले आना चाहते हैं। क्योंकि आपको कांग्रेस को घेरना है, काम तो कुछ करना नहीं है। काम तो आप बताइए, आप राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो आपसे किस तरह के सवाल होने चाहिए? आप जैसा वाह राहुल जी वाह वाले। नहीं, मैंने कभी नहीं किया, मैं तो ये नहीं तो आप तो वही बात कह रहे हैं। नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ। आज राजस्थान में अभी आपने खुद बोला ना कि राजस्थान आप ये बात नहीं मानते? क्राइम हुआ तो जेल में है। लेकिन अगर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जहां पे है, वहां पे अगर उनके सांसद, विधायक और उनके लोग जब ये कार्रवाई करते हैं तो बाहर बैठे हैं और सत्ता में बैठे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप लेकिन इस सवाल, ठीक है, आप इसका पहले जवाब दीजिए कि जो 65 से 70 साल जिस तरह से आप कहते हैं कि जो भाजपा है वो 70 साल का राग अलापते हैं, लेकिन क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि आज भी रिएक्टिव मेजर्स क्यों लेने पड़ते हैं सरकार में, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई भी सरकार हो? ये इसका जवाब, इसका उत्तर आपको दे देते हैं। जनता भी इससे सहमत होगी। कारण कांग्रेस ने कभी धर्म पे राजनीति नहीं की,
कांग्रेस ने सदा संविधान के माध्यम से अगर धर्म पे राजनीति नहीं की तो उनके सत्ता में होते हुए ही जो मस्जिद है वो बाबरी मस्जिद उनके सत्ता में रहते हुए गिराई गई कि नहीं गिराई गई? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, धर्म पे राजनीति कांग्रेस ने नहीं किया, संविधान को सर्वप्रथम रखा और देश में शांति बनी रहे इस पे, और इसका G20 में पूरा विश्व भी देखा और विश्व से आए सभी राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी से ज्यादा महात्मा गांधी जी के विचारों को फॉलो किए। क्यों कि महात्मा गांधी वो चीज थे, वो सबको साथ लेके चलने का काम करते थे। हम कांग्रेसी लोग नफरत नहीं फैलाते हैं, और 2014 से 2023 तक इतना नफरत फैल गया है, आज नेशनल मीडिया का बहिष्कार किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि नेशनल मीडिया का पहला काम है कि वो सत्ता से प्रश्न करे, और आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं प्रश्न सत्ता से। आप जिस चीज के लिए जवाबदेही आपकी बनती है, हम उसका सवाल आपसे पूछेंगे। जिस चीज की जवाबदेही सत्ता से बनती है उसकी जवाबदेही उनसे पूछिए। साल हमें जनता ने दिया, जनता को तहे दिल से धन्यवाद। और फिर हमको मौका दे रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। आज देश फिर राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है और मोदी जी घबरा चुके हैं, और 2024 में इंडिया अलायंस जो है बहुमत से जीतेगी। और बीजेपी के मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो हैं वो खुद अब चाहते हैं कि मैं देश की सत्ता से हटूं, क्योंकि अंधभक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा लग गई है कि मोदी जी भी उनको समझाने में असमर्थ हो गए हैं। क्योंकि भाई जब पागलपंथी किसी के दिमाग में सर पे चढ़ जाए तो उसको समझाना मुश्किल होता है। एक दो लाइन और मैं बोलूंगा, हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, ये सिख है, ये ईसाई है। अगर हमारे धर्म पे लड़ाई होती है तो हम विकास के मुद्दे भूलकर और धर्म पे लड़ जाते हैं। ये चीजों से हमको दूर होना पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, अखंड भारत बनाने का बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। कनाडा में हमारे लाखों हजारों बच्चे जो आके पढ़ाई कर रहे हैं। इस देश का सपना ये नहीं था। आप नारी की बात कर रहे हैं, आज तो बड़ी शर्म की बात है जो प्रधानमंत्री ने बोला कि इंडिया अलायंस से दूर रहे नारी शक्ति। तो आपने तो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, मणिपुर में बहनों का सम्मान नहीं किया, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों का सम्मान नहीं किया। आप किस मुंह से ये शब्द बोल देते हैं प्रधानमंत्री जी? इस पे जरा आप सोचिए। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने देखा कि बातचीत के दौरान एक चीज जो आ रही है कि जो राहुल गांधी और उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि 2024 का जो चुनाव है वो टोटली राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है। अब वो देखते हैं, आने वाले वक्त में ही इस चीज़ का पता चलेगा। लेकिन जो बात थी कि ओवैसी ने जो बयान दिया था कि क्या आने वाले वक्त में अब संसद में मॉब लिंचिंग होगी, अब ये भी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। क्योंकि जिस तरह से अब संसद में इस तरह के जो रोड छाप भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा मोड़ लेता है या फिर आने वाले वक्त में कितनी कार्रवाई होती है, ये सब देखते हैं। मैं तो तुषार, कैमरा पर्सन सचिन के साथ सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।